सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे उत्पादन संभावना वक्र चैप्टर को और समझेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे उत्पादन संभावना वक्र। चलिए शुरू करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। उसको जानने से पहले आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि कुछ चीजें मैंने ड्रॉ करी हैं, फनी है भाई, सीरियस मत लेना। आपको इनके नाम देने हैं, आपको इनके नाम देने हैं। तो नाम क्या देने हैं, चलिए मैं बताता हूं। यह है मेरा खेत जिसमें मुझे क्या करना है, उत्पादन करना है। यह है मेरा ट्रैक्टर जिसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, उत्पादन करूंगा। और यह है मेरा गेहूं एक जो मुझे उत्पादन करना है, और दूसरा ये मेरा हो गया चावल। ठीक है, अब मुझे करना क्या आपको बता दूं, ये दो चीजों को इस खेत में उगाना है, इस खेत में उगाना है। किसकी हेल्प से, ट्रैक्टर की हेल्प से। मतलब ट्रैक्टर मेरी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से मैं प्रोडक्शन करूंगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा खेत को बड़ा कर लेते हैं। हाँ, कि पहले उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, आपकी जानकारी के लिए डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे, पहले आपको समझा दूं। देखिए, अगर मैं इतने खेत में डब्लू मतलब वीट, मतलब गेहूं को उगाऊंगा, तो इतने में क्या उगाऊंगा, राइस को, है ना। अब क्या करता हूं, मेरे पास ऑप्शन एक और है, मैं थोड़ा सा वीट को और बढ़ा देता हूं और राइस को कम कर देता हूं। तो ये वाला ऑप्शन था ए, ये वाला ऑप्शन है बी। मैं एक काम कर लेता हूं, वीट को और बढ़ा लेता हूं, ठीक है, और राइस को और कम करता हूं। और एक काम कर ले सकते हैं, ये हो गया सी, ये हो गया डी। वीट को हमने और बढ़ा लिया लेकिन राइस को क्या कर दिया, कम। अब आप देख रहे हैं, आप अपने खेत में ज्यादा गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, चावल का कम कर सकते हैं, गेहूं का घटाकर चावल का बढ़ा सकते हैं, गेहूं का और घटाकर चावल का और बढ़ा सकते हैं, या इसका अपोजिट कर सकते हैं। सेम वही चीज है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। अगर मैं डेफिनेशन रीड करूं, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है, पहली चीज ये क्या है, डायग्राम है, वक्र है। ठीक है, एक वक्र है जो दिए गए साधनों एवं तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के बीच, कितनी, दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की एक से अधिक संभावनाओं को प्रकट करता है। अब एक से अधिक संभावनाएं, कितनी, एक से अधिक संभावनाओं के लिए वर्ड यूज करता है कई बार वैकल्पिक, शायद आपने सुना हो, और अगर नहीं सुना तो आज याद कर लीजिएगा। वैकल्पिक का मतलब विकल्प, जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, संभावनाएं हो। तो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे ही मैंने यहां पर एक टेबल ड्रॉ करी है, इसे तालिका बोलेंगे, जो आपको दर्शा रही है कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। देखिए, अगर मैं अपने खेत में, पहली चीज बता दूं, उत्पादन संभावना वक्र के लिए दो वस्तुओं का उत्पादन करना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं अपनी खेत में 0 गेहूं उत्पादन करूं तो कितना होता है, चावल 400 इकाइयां। अब अभी आपकी जानकारी बता दूं, वैसे उत्पादन संभावना वक्र के अंदर आता नहीं है। रीजन, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र का कहना है कि आपको कम से कम दो वस्तुओं का उत्पादन करना है, लेकिन मैं समझा रहा हूं तब भी। चलिए मान के चलते हैं 20, अगर हम गेहूं को 100 करते हैं तो हमारा चावल क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा। और अगर हम क्या करेंगे, यहां पर अपना सी को 200 करते हैं, मतलब कि गेहूं को 200 कर देते हैं, तो चावल हमारा क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। अगर हमारा डी, गेहूं 300 करते हैं तो चावल कितना हो जाएगा, 200। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम गेहूं को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे चावल कम होता जा रहा है। भैया खेत फिक्स है, ट्रैक्टर भी हमारी तकनीक फिक्स है, तो हम एक खेत में एक उत्पादन करेंगे तो दूसरा तो घटाना पड़ेगा, है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा करने के पास हमारे पास बहुत सारे विकल्प है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मैं चाहूं तो अपने खेत में ये उत्पादन कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये कर सकता हूं, मैं चाहूं ये कर सकता हूं। तो मेरे पास एक संभावना नहीं है, बहुत सारी हैं। तो उस संभावनाएं से जो वक्र बन के नजर आएगा उसे बोलेंगे उत्पादन संभावना वक्र। कैसे, समझो। सबसे पहले यहां पर आप एक एक्सिस ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, ये 0 हो गया, और ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहां पर आप चलिए ले लीजिए गेहूं को, और यहां पे ले लीजिए चावल को। इसको ऐसे ड्रॉ करिएगा, चावल। अब करना क्या है, यहां पर आप 100 का गैप ले लीजिए, 100, 200, 300, 400। यहां पर भी आप सेम इतने साइज का गैप ले लीजिए, 100 का, 100, 200, 300 और 400। अब आप देखिए, यहां पर पहले मुझे दर्शानी वाली स्थिति कौन सी, 0 पे 400, तो अप्रॉक्स आप ये दर्शा सकते हैं
दूसरी 100 पे 350 आप ये दर्शा सकते हैं। तो नॉर्मल, और लास्ट की स्थिति देखो तो 500 पे 0, तो यहाँ पर 500 भी कर सकते हैं। अब आपका जो डायग्राम आएगा लगभग 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 वो ऐसा आएगा, ठीक है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा गिरता हुआ आएगा, अगर सिंपल रफली वर्क दूं तो ऐसा, ठीक है। अब ये एक चीज ध्यान रखें, A B C D, ऐसे इसमें और भी सारे बन सकते हैं अगर हम सारे ड्रॉ करें। मैं चाहूं तो अपने खेत में ये भी कर सकता हूं, 400 100 एग्जाम्पल ले रहा हूं, 400 0 हो सकता है। फिर मैं कहूं तो 350 और समथिंग ये कर सकता हूं, 400 नहीं 350, ठीक है। अपने चाहूं मैं तो मैं ये वाला भी उत्पादन कर सकता हूं खेत में, चाहूं तो ये वाला भी, और ये चाहूं तो ये वाला भी। मतलब मेरे पास उत्पादन करने के लिए विकल्प है, मेरे पास जरूरी नहीं है कि मुझे इतना इतना ही करना है, और भी है। तो यही क्या होता है, एक उत्पादन संभावना वक्र होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। अब अगर इसकी डेफिनेशन पे जाऊं तो वह वक्र, पहली चीज ये कि वक्र हो गया, डायग्राम हो गया, जो दिए गए साधनों एवं तकनीक के आधार पर, ये हमारे साधन हो गए खेत, एग्जाम्पल जो मैंने लिया, तकनीक मेरा ट्रैक्टर हो गया, इसके बेस पे मैं उत्पादन कर रहा हूं, ठीक है। कितनी वस्तुएं, 2 वस्तुओं, ध्यान रखना कम से कम कितनी वस्तुएं लेनी है, 2 वस्तुएं लेनी है, के बीच उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं, विभिन्न मतलब एक से ज्यादा, विभिन्न की जगह आप वैकल्पिक वर्ड डाल सकते हैं, यहां पर वैकल्पिक संभावना को प्रकट करता है। तो देखिए मैं चाहूं ये कर सकता हूं, ये उत्पादन, ये और भी कई सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो ये उत्पादन संभावना वक्र होता है, जिसकी तालिका ये है, डेफिनेशन ये है, और इसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब आ रही है एक उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आपको बता दूं, एक उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे ढलवा होता है, ढलवा मतलब गिरता हुआ होता है। अब कुछ लोगों को, यहां मैंने बोला बाएं से दाएं, आधे लोग कंफ्यूज होता है कि बाएं से दाएं क्या मतलब क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप कभी भी बाएं से दाएं में कंफ्यूज हो तो सिंपल ऐसे सिंबल बना लीजिए, ठीक है। सो ये मेरा बन रहा है बी, तो बी फॉर बायां, और ये बन रहा है मेरा डी, डी फॉर दायां। तो कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो बायां दायां कौन सा होता है, राइट लेफ्ट सबको पता है, राइट लेफ्ट सबको पता है, लेकिन बाएं से दाएं में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब ऐसे सिंपल बनाइए, बी मतलब बायां, डी फॉर दायां। तो ये बाएं से कहां जा रहा है, दाएं जा रहा है, ठीक है। और कैसे जा रहा है, गिरता हुआ जा रहा है। दूसरा, ये मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, ध्यान रखना ये मूल बिंदु है 0, तो इसको बोलते हैं अवतल और इसको बोलते हैं उत्तल, ठीक है। दोबारा बता दूं, शायद दिखाई ना दिया हो शायद, ये हमारा अवतल और ये होता है उत्तल। तो ये डायग्राम तो हम बाद में बनाना सीखेंगे, आज बता रहा हूं मैं कि ये जो डायग्राम होता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र, ये एक अवतल वक्र की तरह होता है, ठीक है, यूं करके, ठीक है। तो ये इसकी 2 क्या हो गई, विशेषताएं। अब पेपर में कई बार इसका एक क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा हो सकता है ऐसा। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, आप जब उत्पादन संभावना वक्र ड्रॉ करेंगे तो उसको ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। कई बार ऐसे में बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल डॉट डॉट इक्वल लगाते हैं और ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट खींच देते हैं, वो उत्पादन संभावना वक्र नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब बात आ रही है, क्या उत्पादन संभावना वक्र ऐसा खींच ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, कब हो सकता है आपको बता दूं, जब अगर मैंने यहां से 1 इकाई कम करी है तो यहां से 1 इकाई बढ़ाई हो, यहां से 2 बढ़ाई है तो यहां भी 2 घटाई हो। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं अभी इस टेबल बनाऊं, 0 पे कितना है 100 और यहां कितना है 400। जब मैंने 100 करा तो यहां कितना हो जाए 300, यहां मैंने 200 करा तो यहां कितना हो जाएगा 200, यहां मैंने 300 करा तो यहां कितना हो गया 100, और यहां 400 कर दिया तो यहां कितना हो गया 0। आप देखेंगे यहां पे जितनी भी वृद्धि हो रही है और यहां पे जितनी भी कमी हो रही है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, और जब जब ऐसा बिल्कुल बराबर होगा तो आपको जो डायग्राम होगा वो सीधी रेखा आएगा। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, मतलब कि सीमांत अवसर लागत, जिसको मैं अगली टॉपिक में समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्लस की नोट्स से आप इसको डिटेल ले लीजिए कि क्या नोट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और तो कुछ नहीं। तो आज के लिए थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।